हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क डन कितना होता है अगर किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें। तो उसका वर्क डन देखें और साथ ही साथ हम देखेंगे स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसा मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 12 का, उसके अंदर टोटल 65 डेरिवेशंस है। तो हमने ये डिसीजन लिया है स्टूडेंट की सारे डेरिवेशन को एक ही प्लेलिस्ट में हम लेके आए। तो इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट ऑलरेडी 10 डेरिवेशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो आपके पहले और दूसरे चैप्टर के डेरिवेशन हैं। और ये दूसरे चैप्टर का ही डेरिवेशन जो है आज हम 11वां डेरिवेशन, 11th डेरिवेशन जो आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इसको पार्ट बनना चाहते हैं, आप 12th बोर्ड में हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। चलिए स्टूडेंट, तो आज के अपनी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन बनाते हैं। स्टूडेंट हमने पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन बना लिया। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख लिया बच्चों। तो मान लीजिए मैंने एक डाइपोल रख लिया। ये डाइपोल है, ये इसका प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, और ये इसका माइनस चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो डाइपोल है, अभी ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। एंगल बना रहा है थीटा। तो स्टूडेंट अगर इस डाइपोल को मैं रोटेट करना चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं थीटा 1 से थीटा 2, जैसे अभी कुछ एंगल है, मैं इसको रोटेट इस डायरेक्शन में करना चाह रहा हूं। तो स्टूडेंट एक टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इसको रोकता है। कैसे? ये रोकता कैसे है स्टूडेंट? तो देखो, इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगाता है क्यू, और इस पे फोर्स लगाता है इधर क्यू। तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। देखो, इसको खींच रहा है, इसको 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 इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, मतलब इसको ये सीधा करना चाह रहा है। और आप क्या करना चाह रहे हो? आप इसको उसके अगेंस्ट में इस तरह से घुमाना चाह रहे हो। तो जब ऐसे आप घुमाओगे तो आपको एक वर्कडन करना पड़ेगा। तो वही वर्कडन हम आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में निकालने वाले थे। तो चलिए शुरू। इसका बहुत सिंपल तरीका है। तो वर्कडन का फॉर्मूला जब टॉर्क लग रहा हो तो होता है, जैसे फोर्स लग रहा हो तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट, जिसको आप लिखते हो एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये तब आप लिखते हो जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो यही चीज इंटीग्रेशन में हो जाती है। तो इन द सेम वे जब कोई चीज रोटेट करती है तो टॉर्क का फॉर्मूला, तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। टॉर्क डॉट डी थीटा। टॉर्क क्या है स्टूडेंट? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। डी थीटा क्या है? जिस एंगल से आपको रोटेट करना है। तो स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता है टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसमें कौन सा वाला टॉर्क होगा? इसमें एजेंट वाला टॉर्क रहता है, जो मतलब इसको घुमाना चाहता है। तो स्टूडेंट ये दोनों टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है और एजेंट का जो टॉर्क है, दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू फिल कर दीजिए पी साइन थीटा, क्योंकि स्टूडेंट आप पिछले चैप्टर में इसको डिराइव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क ये होता है, डॉट डी थीटा इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम अगर इसको आप खोलेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बोर्ड के समय आप इसको पढ़ रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में मैं, मेरा टॉर्क लग रहा है, उसी डायरेक्शन में ये डाइपोल घूम भी रहा है। तो यहाँ कॉस जीरो का भी टर्म आएगा, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ताकि डिराइवेशन को कम से कम लाइन में मैं फिनिश कर सकूं। ये पी साइन थीटा हो गया। अब कई लोग को अगर ये क्वेश्चन है कि भाई ये पी साइन थीटा एजेंट का टॉर्क कैसे हुआ, तो वो स्टूडेंट, हम जब वर्क डन निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं मानते। इसी वजह से हम लोग टाउ को डायरेक्ट पी साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप इसको लिख लीजिए अभी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें रोटेशन करना है हमें थीटा 1 से थीटा 2। तो अब आप क्या करिए, पी को बाहर ले लीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिए साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2। अगर आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 करेंगे स्टूडेंट, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और इसके बाद लिमिट हम ऐसे लिखते हैं,
जैसे इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है उसको ऐसे लिख देते हैं और लिमिट ऊपर नीचे लगा देते हैं। अब सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट, हम वर्क डन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू फिल करते हैं। तो P माइनस कॉस थीटा 2, थीटा की जगह ऊपर वाली वैल्यू फिल की, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू फिल करते हैं, माइनस कॉस थीटा 1। ये देखिए बच्चों, माइनस, आपको ये तरीका पता होगा कि पहले ऊपर वाली वैल्यू फिल की जाती है, माइनस लगा के फिर नीचे वाली वैल्यू फिल की जाती है। तो माइनस कॉस थीटा में मैंने थीटा 2 पुट किया, फिर माइनस कॉस थीटा में मैंने थीटा 1 पुट किया, ऐसे आ गया। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल कितना हो जाएगा, P, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है। बीच की बातें जो मैंने आपको बोली स्टूडेंट, वो टेक्निकली करेक्ट होने के लिए बोली, लेकिन अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इतना ही लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें क्या है कि ये थीटा 1 याद रखिएगा, जैसे बोलेंगे कि इसको 30 से 60 रोटेट किया, 30 डिग्री से 60 रोटेट किया, तो थीटा 1 क्या पुट करेंगे आप, 30, थीटा 2 आप क्या पुट करेंगे, 60। मतलब थीटा 2 फाइनल वाला एंगल है जो रोटेट करने के बाद है, थीटा 1 इनिशियल वाला एंगल है। तो कभी न्यूमेरिकल भी करना हो तो ध्यान रखिए। दूसरी बात, अब इसी में पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। तो बेटा फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग थीटा 1 को 90 ले लेते हैं। थीटा 1 जो 90 डिग्री है, जब ये वर्टिकल हो जाएगा बिल्कुल, तो वर्क डन हम पोटेंशियल इस केस में इसको रेफरेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं पोटेंशियल के लिए। तो थीटा 1 90 पुट कर देते हैं और थीटा 2 की वैल्यू थीटा पुट कर देते हैं रेफरेंस के लिए। तो थीटा 1 अगर आप 90 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो थीटा 1 90, तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। थीटा 2 की जगह क्या पुट करना है, थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस P, क्योंकि इसका माइनस बचेगा वो आगे आ जाएगा, माइनस P कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल का फॉर्मूला होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस P डॉट ई। बेटा इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस P डॉट ई। ठीक है ना। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेना। शुरू की जो बातें बताए उसको अगर नहीं भी याद कर पा रहे हो तो ये प्रोसेस को पूरा फॉलो कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं और 12th में हैं तो आप श्री राम एजुकेटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के बाद, और साथ ही नवंबर में हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें आप 15 बार या 16 बार एग्जाम इन्वायरमेंट के पहले किसी पेपर को दे पाते हैं। तो अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करिए और उस पर आप ऑफलाइन जाके 3 घंटे का पूरा एग्जाम इन्वायरमेंट में पेपर दे सकते हैं। थैंक यू।